रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, आरजे ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि कैसे संपाति द्वारा सीता जी का पता पाने के बाद भी विशाल सागर को देखकर वानर दल चिंतित हो जाता है। कैसे अंगद जी सभी को संबोधित करके उत्साहित करने का प्रयास करते हैं। कैसे अंगद जी के पूछने पर वानर दल में सम्मिलित समस्त वीर सागर लांघने की अपनी अपनी क्षमता को बताते हैं। कैसे जामवंत जी अपनी युवावस्था के बल पराक्रम और वर्तमान अवस्था का वर्णन करते हैं। साथ ही आपने यह भी सुना कि किस प्रकार जामवंत जी हनुमान जी को राम काज का स्मरण कराकर उन्हें उनका भूला हुआ बल याद दिलाते हैं और अपना बल याद आने पर श्री हनुमान जी किस प्रकार अति विराट रूप धारण करते हैं और सिंह गर्जना करते हुए जामवंत से उचित कार्य करने की सलाह मांगते हैं। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। जाम्बवान जी ने हनुमान जी को उनका भूला हुआ बल पराक्रम याद दिलाया तो वे पर्वताकार होकर तुरंत 100 योजन सागर लांघकर लंका जाने को तैयार हो गए। परंतु उसके पहले वे चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। उस दल में उपस्थित समस्त वानर वीरों का बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब अंगद जी समस्त वीरों से उनकी क्षमता के बारे में पूछ रहे थे, तब हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कहा। और जब जामवंत जी ने उन्हें प्रेरित किया तो वे इस प्रकार जागृत होकर लंका जाने को भी तैयार हो गए और रावण को समूल नष्ट करके लंका को यहां उठाकर लाने तक के लिए तैयार हो गए। जामवंत जी ने इन सब का समाधान करते हुए श्री हनुमान जी की उत्पत्ति की कथा बताना आरंभ किया। जाम्बवान जी ने कहा, हे हनुमान, तुम अपने बल पराक्रम में अपने पिता पवन देव ही नहीं अपितु महाराज सुग्रीव, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के समान ही पराक्रमी हो। विनतानंदन गरुड़ जी के समान ही तुम में तीव्रता से उड़ने की शक्ति है। जैसा बल गरुड़ जी के दोनों पंखों में है, वैसा ही बल तुम्हारी दोनों भुजाओं में भी है। इसलिए तुम्हारा वेग और तुम्हारा पराक्रम भी अतुलनीय है। यह 100 योजन का समुद्र तो क्या, तुम त्रिलोकी को भी नाप सकते हो। हे वीरवर, तुमको अपने जन्म का कारण और उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तुम साक्षात भगवान महादेव शंकर का प्रतिरूप हो।
उन्होंने ही अपने अनन्य प्रेमी भगवान श्री राम का साथ निभाने के लिए अपने परम तेज से तुम्हारे रूप में स्वयं को साकार किया है। देवलोक की एक परम सुंदरी अप्सरा, जिनका नाम पुंजिक स्थला है, वे समस्त अप्सराओं में शिरोमणि हैं। एक समय किसी श्राप के कारण वे वानर योनि में अवतरित हुई। उस समय वे वानर राज कुंजर की पुत्री के रूप में धरती पर प्रकट हुई और इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ थी। इस सारे संसार में उनके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वे तीनों लोकों में विख्यात थी और उनका नाम था अंजना। वानर राज कुंजर की वही पुत्री अंजना वानर राज केसरी की पत्नी हुई। वह अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली परम सती नारी थी। जब महादेव शिव ने स्वयं को साकार करने का संकल्प किया तो उनके तेज को पवन देव के द्वारा दिव्य लीला से इन्हीं परम पावन अंजना माता के गर्भ में स्थापित किया और उचित समय आने पर अंजना माता के गर्भ से तुम्हारे रूप में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। तुम बाल्यावस्था में ही परम गतिमान और परम बलवान थे। एक विशाल वन के भीतर एक दिन उगते हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह कोई लाल फल है, अतः उसे पकड़कर खाने के लिए तुम आकाश की ओर उछल पड़े। 300 योजन ऊपर तक जाने के बाद भी सूर्य के तेज से आक्रांत होने के पश्चात भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार का खेद या चिंता नहीं हुई। अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर परम प्रकाशमान वज्र से प्रहार किया। उस अमोघ वज्र के प्रहार से तुम उस समय उदयगिरी के शिखर पर गिर पड़े थे और तुम्हारे हनु अर्थात ठोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से थोड़ा सा खंडित हो गया था। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। इंद्र द्वारा तुम पर प्रहार किया गया है, यह देखकर वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली प्राण वायु को रोक दिया, जिससे सारे देवतागण घबरा गए, क्योंकि वायु रुक जाने के कारण तीनों लोकों में त्राही मच गई। तब इंद्रदेव सहित सारे देवता और सभी लोकपाल क्रोधित हुए तुम्हारे पिता वायु देवता को मनाने लगे। पवन देव के प्रसन्न हो जाने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हें वर दिया कि तुम समरभूमि में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित ना हुआ देखकर 1000 नेत्र धारण करने वाले
इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हें यह वर दिया कि मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी। तुम जब चाहोगे तभी तुम्हारा शरीर छूटेगा। इस प्रकार तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के और इस पुत्र हो और भगवान शिव का साक्षात स्वरूप हो। इसीलिए तेज की दृष्टि से भी रुद्र के ही समान हो। हे हनुमान, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के समान हो। प्रिय भक्तजनों, श्री हनुमान जी के बाल्यकाल से ही जुड़ी हुई एक कथा और है कि वे बचपन से ही बहुत बलवान थे और अपनी पीठ की रगड़ से ही बड़े बड़े वृक्षों के सारे फल गिरा देते थे। पर्वतों में अपनी पीठ रगड़कर उन्हें हिला देते थे। ऐसे में वृक्षों के नीचे अथवा गुफाओं में तपस्या करने वाले तपस्वियों के तप में विघ्न पड़ता था। परंतु हनुमान जी को रोकने का कोई उपाय उन तपस्वियों की समझ में नहीं आता था। तब सभी ने मिलकर यह विचार किया कि यद्यपि यह बालक भविष्य में भगवान श्री राम का काम करने के लिए अवतरित हुआ है, तथापि वर्तमान में ये साधना में बाधक बन रहा है। इसलिए श्राप द्वारा इसके बल को किलित कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके उस समय के तपस्वियों ने तुम्हें श्राप दिया था कि तुम अपना सारा पराक्रम भूल जाओ और यह सब तुम्हें तभी याद आए जब कोई याद कराए। और आज वह अवसर आ गया है। प्रिय भक्तजनों, श्री हनुमान जी को जामवंत जी ने इस प्रकार उनकी उत्पत्ति की कथा और उद्देश्य सुनाकर जागृत किया। श्री रविंद्र जैन जी द्वारा रचित रविंद्र रामायण में भी हनुमान जी को जगाने का बड़ा सुंदर प्रसंग लिखा गया है, जिसे आप सबको सुनना चाहिए। सूरज लील गए फल जान के, सिंधु को बिंदु समझ पी जाओ। उड़ने का वरदान तुम्हें कपिराम के नाम के पंख लगाओ। बजरंगी महावीर महाभट अपने मूल स्वरूप में आओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि निज नाम की लाज बचाओ। कपि निज नाम की लाज बचाओ। सागर लांघी पहाड़ छलांगी के, रावण की लंका में जाओ। मार्ग की बाधा जो बने, उन्हें मार गदा मार्ग से हटाओ। राम तुम्हारे जीवन प्राण है, राम के संकट वेगी मिटाओ। संकट मोचन नाम तिहारो, कपि
कपि निज नाम के लाज बचाओ, कपि निज नाम की लाज बचाओ। इस प्रकार जामवंत जी के जगाने पर हनुमान जी जागे और 100 योजन समुद्र को लांघने के लिए पास के महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए। विराट काया के धारी श्री हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान महेंद्र पर्वत चीत्कार सा करने लगा। वहां रहने वाले प्राणियों का शब्द ही मानो उसका चीत्कार था। उसकी शिलाएं इधर उधर बिखरने लगी। उस पर्वत से नए नए झरने फूट पड़े। उस पर्वत पर रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष चरमराने लगे। गंधर्व, विद्याधर, पक्षी आदि उस पर्वत शिखर को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प गुफाओं में से निकलकर इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार वह महान पर्वत बड़ी दुर्अवस्था में पड़ गया। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने उस पर्वत से उछलकर सागर को लांघने और लंका की ओर जाने का उपक्रम किया। स्नेही भक्तजनों, इसी प्रसंग के साथ किष्किंधा कांड समाप्त हो रहा है और इसके समापन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम और उनके परम पावन यश का जो बखान किया है वह हमें भी सुनना चाहिए। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशिरारी। सिद्ध करहि त्रिशिरारी। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। भगवान श्री रघुवीर का पावन यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे उनके सभी मनोरथों को त्रिशिरा के शत्रु भगवान श्री राम सिद्ध करेंगे। नील कमल के समान जिनका श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों के मारने के लिए बहेलिए के समान है, उन श्री राम के गुणों और लीलाओं को अवश्य सुनना चाहिए। जिसके भाग्य में यश ही यश है, तनिक नहीं है निंदा। जिसके भाग्य में यश ही यश है, तनिक नहीं है निंदा। राम परायण भक्तों से परिपूर्ण है वह किष्किंधा। राम परायण भक्तों से परिपूर्ण है वह किष्किंधा। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम सुनेंगे सुंदरकांड का शुभारंभ। सुंदरकांड
भगवान श्री राम के चरित्र संग्रह का सबसे विशेष कांड है। साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन ज्ञान भरी कथाओं को अनवरत सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम